ळमो आयरियाळं ळमो अज्झायाणं ळमो लोये सौसाहुरं जवलो पंच परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री 108 महासागर जी महाराज की, कल अपन ने समझने का प्रयास किया कि अपने जीवन में कोई एक ऐसा अनुभवी चालकों से संचालित निश्चिद्र शीघ्रगामी एवं अनुकूल से वायु से संयुक्त जहाज से गमन करने वाले मनुष्य के लिए बता रहे हैं कि मनुष्यों के लिए अत्यंत गंभीर एवं अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग में प्रयत्नशील हैं, जिन महामुनियों ने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान के साथ विपुल तप को भी प्राप्त कर लिया है, तथा स्नेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं, उनके लिए इस समय संसार समुद्र से पार होना कोई कठिन बात नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने भी छेड़ाला में भी यही कहा है। ये कुगुरु को कौन सा है वो, और उपल नाव जो आया है उसमें, हाँ, तो उनमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो कुदेव कुगुरु और जो कुशास्त्र होते हैं, जो कुगुरु होते हैं वो किसके लिए समान बताएं, उपल नाव के समान, यानी पत्थर के नाव के समान। पत्थर की नाव क्या होती है, जो स्वयं जिसमें जो रहता है वो भी डूबता है, और जिस उस पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो भी डूबेगा, वो पत्थर की नाव भी डूबेगी। ऐसा ही कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं, जो इनकी शरण लेगा वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, वो तो नरक में जाना ही जाना है, लेकिन उसका जो आश्रय लेगा वो भी डूबेगा ही। इसलिए यहाँ पर कह दिया है कि जो स्नेही गुरुजन हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम कैसे भीषण से भीषण जहाज को भी क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इस संसार समुद्र की बात ही क्या है। जब उस संसार समुद्र में तुम सामान्य से समुद्र में तुम कहते हो कोई कुशल जहाज, कोई नाविक हमको इसको क्या करें, पार करके हमको अन्यत्र स्थान पे पहुंचा दे, अगर कुशल होगा। वो तो छोटा सा जहाज है, समुद्र है, लेकिन इस संसार अपार संसार समुद्र सागर में भरे हुए क्या है, मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है, उसमें आया है भक्तामर जी में, कल्याण मंदिर जी में, किस भरे हुए असाह समुद्र है, उस समुद्र में भरे हुए मगरमच्छ पड़े हुए हैं। तो कहते हैं कौन ऐसा साहसी व्यक्ति होगा जो उस अपार समुद्र को, इन मगरमच्छों को पार करते हुए अपनी दोनों भुजाओं से पार कर सकता है। खुद जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से वो अपार समुद्र भी क्या हो जाता है, पार हो जाता है। इसलिए वो तो सामान्य से समुद्र की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि गुरुजन के मार्गदर्शन में, जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु बनाया है, वो गुरु के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से इस संसार समुद्र के जो भीषण संसार समुद्र है, जिसमें
8 कर्म रूपी जो मगरमच्छ पड़े हुए हैं, राग दोष रूपी जो मगरमच्छ पड़े हुए हैं, उन राग दोष रूपी मगरमच्छ और 8 कर्म जो मगरमच्छों से कौन पार कर सकता है? तो कहते हैं गुरु महाराज। गुरु जो रहेंगे हमारे लिए संसार समुद्र से पार कर सकते हैं, वो गुरु तुम्हारे लिए, गुरु कहने के लिए तो बहुत छोटा शब्द है। गुरु बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भारी। किसको बोलते हैं? हाँ, बोलते ना गुरु भारी शब्द में आते हैं, वजनदार में आते हैं। कहने को तो 2 शब्द हैं, लेकिन गुरु बहुत वजनदार होते हैं। वैसे तो बहुत हल्के हैं, लेकिन वैसे वजनदार भी रहते हैं। तो इनके गुरुजन के जिन मार्गदर्शन में हम इस विशाल संसार समुद्र से क्या कर सकते हैं? पार हो सकते हैं। जिनके जीवन में कोई भी गुरु नहीं रहता, उनका जीवन देखो कैसा रहता है। कोई मार्गदर्शन उसके जीवन में नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता रहती है ना आप लोगों के लिए, गाइड करने वाला। कोई पीएससी का भी एग्ज़ाम देता है, कोई आईएएस का एग्ज़ाम देता है, कोई अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो बिना स्वयं स्टडी उनको किसी न किसी का आलम्बन लेना पड़ती है। चाहे वो पुस्तक का आलम्बन नहीं, लेना तो पड़ेगा ना उसके लिए। वो भी हमारे लिए कौन है? ये पुस्तक भी कौन हो गई हमारे लिए? जिनवाणी माता तो है। हमने आलम्बन तो लिया। हम बिना आलम्बन के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर तुम्हारे लिए संसार समुद्र से पार होना है, तो संसार समुद्र, ये विशाल संसार समुद्र है, इसमें राग द्वेष रूपी और मगरमच्छ ये 8 कर्म पड़े हुए हैं। इनको पार करने के लिए तुमसे कहेंगे नहीं, गुरु महाराज। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की कक्षा में आया है, भगवन किमुपादेयम गुरु वचनम हेमपि च किम कार्यम को गुरु अधिगति तत्वा सत्वता विद्यता सत्यम। ये भगवान उपादेय क्या है? तो कहते हैं गुरु वचनम, गुरु के वचन। कि गुरु के वचन कैसे होते हैं? कैसे वचन होते हैं? कड़क वचन होते हैं। बताया था ना एक दिन, तन की प्यास बुझती है नदी के पानी से, और मन की प्यास बुझती है गुरु की वाणी से। गुरु महाराज जो रहेंगे तुम्हारे मन की प्यास को बुझा सकते हैं। तन की प्यास तो अनादिकाल से तुम लोगों की बुझी नहीं है। हम सिंधु नीरते प्यास न जाए तो भी प्यास नहीं बुझी हमारी। जितने भी संसार के समुद्र हैं वो हमने क्या कर लिए? डकार लिए। 3 लोग का क्या कर लिया? अनाज पूरा खा लिया, फिर भी क्या हुआ? हमारी भूख नहीं हुई। लेकिन एक बार जब गुरु महाराज के अगर उपदेश हमारे हृदयंगम हो जाते हैं, गुरु की वचन हमारे मन में उतर जाते हैं, तो जन्म जन्म की प्यास जो होती है क्या हो जाती है? बुझ जाती है। सामान्य से छोटी वो चीज़ रहती है। बहुत सारे लड़कों ने उपवास किए अनंत चतुर्दशी, पहली बार। महाराज जी नहीं बनते। तो जितने लोग हमारे पास दर्शन करने आए, चाहे 11 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, उपवास कर आज तू। महाराज जी सुबह पानी पी लिया, कोई बात नहीं, पानी पी लिया ना, अब मत पीना, अभ्यास कर। महाराज जी नहीं बनता, सर दर्द होता है, गैस बनती है। और एक जन तो कहने लगी, महाराज जी हमको रात भर वोमिट होती रहती है। आज सुबह बताया हमारे लिए क्या होती रहती है? वोमिट होती रहती है, बनता ही नहीं है। उपवास कर तो लेंगे, लेकिन रात भर परेशानी होगी। नहीं, हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? वहाँ। तुम तो गुरु के वचन को स्वीकार करके करो तो सही। वो जैसे ही मैंने कहीं नहीं जाना तुम लोगों के लिए, 24 घंटे हमारे सामने रहना, न तुमको भूख लगेगी ना प्यास। अगले दिन आ गए, कहने लगे महाराज जी चमत्कार हो गया, हमने जीवन में एक उपवास नहीं किया, और पर्यूषण में भी 2-2, 3-3 टाइम खाते थे हम, लेकिन आज ऐसा चमत्कार हुआ कि उपवास की हमको इच्छा ही नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो पर्यूषण में 3-3, 4-4 उपवास किए। किससे? कहते हैं जब सामने रहोगे नहीं रहेगी तुम्हारे लिए प्यास। क्यों? क्योंकि गुरु का ऐसा चमत्कार ही रहता है कि उसके आवामंडल में आते हैं, ना भूख लगती है ना प्यास। एक तो लौकिक उदाहरण है तुम्हारे लिए, सामान्य से तुम लोग देख सकते हो। जब भी किसी महाराज जी वगैरह के पास दिन भर बैठा लो, तुम्हारे लिए भूख नहीं लगती है क्या? दिन भर बिठाए रखो, हम कहते हैं जाओ भैया टाइम हो गया, नहीं महाराज जी अभी नहीं। ऐसे दिन में भूख नहीं लगती। क्यों? आभा मंडल में। तो कहते हैं जिसने अपने जीवन में गुरु बनाया है, अरे छोटी मोटी खाने वाने की बात तो बहुत छोटी चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी, समाचार भी करते हैं, कहते हैं महाराज जी फास्ट फूड का त्याग करा दो, रात्रि भोजन का त्याग कराया करो। आजकल समाज के लोग विकृत होते जा रहे हैं।
हमारे समाज की महिलाएं भी, समाज की बहनें भी, समाज के बच्चे भी धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इनके लिए रात्रि भोजन का, फास्ट फूड का, इन सब चीज़ों का त्याग कराओ। हम कहते हैं भैया हम त्याग का त्याग है हमारा। क्या त्याग का? हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? हम होते कौन है त्याग कराने वाले? नहीं करा सकते हम तुम्हारा मिथ्यात्व त्याग नहीं करा सकते। हम कौन होते हैं तुम्हारा मिथ्यात्व त्याग कराने वाले? भगवान महावीर स्वामी भी आ जाए तब भी तुम्हारा मिथ्यात्व त्याग नहीं करा सकते। भगवान आदिनाथ स्वामी का पोता समो शरण में बैठा, क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन नहीं बंधुओं, ये तो अपना ही खुद उपादान जागृत जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारा मिथ्यात्व त्याग होगा, और उस दिन तुम्हारे व्यसन भी त्याग हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी सब चीज़ें त्याग हो जाएंगी। हमारा ट्रिक थोड़ा दूसरा रहता है। हम कहते हैं इनको रात्रि भोजन का त्याग करा के, इनके लिए फास्ट फूड का त्याग करा के हम इनको अपने से दूर नहीं भेजना चाहते। बच्चों की एक मेंटलिटी होती है ना, महाराज के पास जाएंगे तो त्याग कराएंगे, कहते हैं ना, कहते ना महाराज के पास जाएंगे तो क्या कराएंगे? ये हमको नहीं जाना महाराज के पास। महाराज जी से घृणा हो जाती है। हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया मात्र किससे? छोटी सी चीज़ से। ये मेरा सोच है, अपने सोच, जो व्यक्ति का सोच रहता है या व्यक्ति का चिंतन रहता है वो किसी पे थोपा नहीं जाता, ये स्वयं का रहता है। हमारी एक ट्रिक रहती है, हम कहते हैं पहले तू हमारे पास में आ जा। तो को रात्रि भोजन करना है ना, कर ले, मना को कर रहा है। बाजार का खाना है खा ले, शराब पीना है ना पी ले, लेकिन तू एक बार आ तो जा हमारे पास। वो जो एक बार हमारे पास में आ गया, जो भी साधु से जुड़ गया, रात्रि भोजन की बात छोड़ो, वो संसार को छोड़ने की बात करने लगता है। रात्रि तो बहुत छोटी बात। हम रात्रि भोजन के निमित्त से उस बच्चे को दूर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इस बच्चे में भगवान बनने की योग्यता है। आचार्य श्री जानते हैं कि इसमें मुनि बनने की योग्यता है। अरे हम वो दुकानदार हैं जो कभी कभी घाटे में माल बेच देते हैं। क्यों? उस ग्राहक को अपना बनाने के लिए। वो कुशल दुकानदार की बता रहा हूँ मैं। कोई भी दुकानदार संसार का घाटे में माल नहीं बेचता, कोई भी दुकानदार। लेकिन एक आचार्य विद्यासागर महाराज की एक ऐसी दुकानदार कि हम सेल्समैन हैं जो घाटे में भी बेचते हैं। आचार्य जी कहेंगे तुम्हारे लिए तो हमने धर्म प्रभावना के लिए भेजा था, तुम्हारे लिए तो बंजी करने भेजा था, तुम घाटे का सौदा करते हो। नहीं कह सकते आचार्य श्री। आचार्य श्री जानते हैं एक बार जी माल घाटे में देगा, 2 बार घाटे में देगा, 3 बार घाटे में देगा। दुनिया की कोई, संसार की कोई ताकत नहीं है जिस साधु को धोख देते हैं उसको धोखा दे दे, वो घाटा हो ही नहीं सकता उसके लिए। तो हम तो वो दुकानदार हैं, बेटा तू तो लेता जा, घाटा लेता जा, माल लेता जा। लेकिन एक दिन तू हमारे दरबार पे आएगा, वो संसार जीवन पूरा समर्पण कर देगा। कितना बड़ा, पूरे ज़िंदगी में अगर एक दिगंबर साधु अगर अपने कार्यकाल में अगर एक साधु बनाता है, मात्र किसकी बात कर रहा हूँ? एक साधु की बात कर रहा हूँ। तो एक साधु अगर उन्होंने बनाया, इसका मतलब ये है उसने 50 साल, 60 साल, 70 साल तक धर्म को जीवंत कर दिया उन्होंने। अगर एक आचार्य श्री ने इतने सारे साधु बनाए तो बताओ कितना धर्म हमारा जीवंत हो गया। उसी में हम बाजार की रात्रि भोजन वस्तुओं में अगर बच्चों को उलझाते रहते, बच्चा नहीं आता। जब बच्चे को पेंसिल देते हैं ना, खुश हो जाता है, ये मेरे महाराज ने मेरे को पेंसिल दी है। वो ये नहीं समझता कि महाराज ने पेंसिल नहीं दे रहे, ये महाराज धीरे धीरे करके अपना बना के जिंदगी संसार छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे तो छूटता है संसार। जब हम घर में थे, आहार देने जाते थे, छोटे थे, तो महाराज जी लोग रहते थे, वृद्ध महाराज जी साधु, उनको हार देते थे, कहते आलू छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो। हमने कहा हम तो नहीं छोड़े। तो गुस्सा हो जाते थे, अनिल जी छोड़ते हैं। हमने कहा हम तो नहीं छोड़े। तो पीछे से एक पड़ती थी, छोड़ो। हमने ठीक है भैया, हजारों बार रात्रि भोजन छोड़ा और हजारों बार रात्रि भोजन खाया, हजारों बार आलू छोड़े, हजारों बार आलू खाए। क्यों? क्योंकि अंदर से परिणाम नहीं हुए। ठीक है आप कह दो छुड़ा दो, लेकिन वो बात हमको याद आती है, नहीं अब हम थोड़े मॉडर्न टाइप के महाराज हैं ना। हाँ, और किसमें क्या बात है, अपने हिसाब से करेंगे अपन, तो अपने हिसाब से अपनी दुकान जमाएंगे। अब पिताजी ने इतना योग्य बना दिया है कि जाओ दुकान अपनी खुद चलाओ,
तो दुकान चलाने के लिए दुकानदार को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुमको ऐसे दुकान चलाना है। सब साधुओं की या सब व्यक्तियों की, सब व्यापारियों की अपनी अपनी कुशलता रहती है अपनी दुकान चलाने में। हमारी कुशलता ये है कि पहले हम घाटे में देते हैं, सस्ते में देते हैं, उसके बाद सामने वाला व्यक्ति आता है तो फिर खुद डबल में बात वसूल कर लेते हैं, बस डबल में वसूल करेंगे उससे। कहते नहीं, हमने कहा नहीं, ये व्यसनी है, मालूम है, जानकारी सब रहती है कौन व्यक्ति कैसा है, कुछ भी हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं, पाप से घृणा करना है हमारे लिए, पापी से घृणा नहीं करना। इसने व्यसन किया है कोई बात नहीं, जुआ खेला है कोई बात नहीं, हिंसा करके आया है कोई बात नहीं, की है इसने करी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जानते हैं इसके अंदर भगवान बनने की योग्यता है और निश्चित है इसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। कभी कभी मेहनत लगती है किसी चीज़ में, लेकिन कभी ना कभी जल्दी भी हो जाता है। हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेहनत करो, और वो व्यक्ति को जब बनाएंगे आनंद आता है। जब बेगमगंज में इतने नए नए लोग आने लगे तो जब सब लोग तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं अच्छा लगता है महाराज जी, पहली बार इतने सारे नए लोग दिख रहे हैं, जो दसों साल से। एक बोल रहे हमसे, एक व्यक्ति हमारी बिना परमिशन के चला गया महाराज जी के शिविर में, और हमने कह दिया कि जो यहाँ से जाएगा हमारा भक्त होगा, वो मुनि विरोधी तो नहीं कहूँगा उसको, निष्कंप सागर विरोधी तो कहूँगा उसके लिए। मुनि विरोधी क्यों कहूँ? क्योंकि गया तो अच्छे काम से था। वो कहने लगा महाराज जी, जो दुनिया की ताकत जो मेरे को सुधा सागर जी महाराज जी जर्दा त्याग नहीं करा पाए, उसने आपने जर्दा त्याग करा दिया, अब तो मुझको अपना लो आप कम से कम। उन्होंने त्याग नहीं करा पाया मेरे लिए, जिन जेब में भरा रहता था 500-500 रुपये रोज का गुटखा खाता था, लेकिन महाराज जी गुटखा का त्याग कर दिया, क्षमा करो मेरे लिए। हम तो अंदर से नाराज़ तो ऊपर रहते हैं, अंदर से थोड़ी रहते हैं। अंदर तो हमको हंसी आती है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जुड़ता है तो सब चीज़ त्याग करने तैयार हो जाता है, लेकिन पहले जोड़ने का प्रयास करो। प्रेम देना पड़ेगी पहले सामने वाले व्यक्ति के लिए, उसको अपने ओर लुभाना पड़ेगी उसके लिए, उसको प्रेम देंगे। जब व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है हमारे लिए। तो उसको लगता है कि इतने बड़े महाराज हो के जिन्होंने संसार को छोड़ने की बात कर रहे हैं, संसार छूट जाएगा, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कुछ नहीं है, वो जो में इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति पे हाथ धर दो, सामने वाला गदगद हो जाता है, पीछे पीछे जाता है। मयंक का भाई है ना सिंगई, हमने तो नहीं देखा उसको कभी, रास्ते में हाथ धरा, इशारा किया, चुपचाप पीछे पीछे आ गया। बताओ तुम क्या है? आदमी प्रेम का भूखा है, वो चाहता है बस महाराज जी मुझको 2 वचन प्रेम के दे दें बस। जब साधु के 2 वचन प्रेम के मिलते हैं उनके लिए, तो हमको भी लगता है हम भी जितनी भी तकलीफ़ रहती है, हमारे जितने भी दुख होते हैं, कभी हम तुम लोगों प्रेम से बात कर लेते हैं, और तुम्हारे मुस्कान को देख के हमारे भी गम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमारा श्रावक प्रसन्न रहना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारे कारण से तुम्हारा श्रावक के मन में कभी खेद ना आए, तुम्हारे कारण से श्रावक कभी दुखी ना हो, श्रावक के मन में कोई विकल्प ना आए एक साधु के कारण से, तभी तुम साधु कहलाने के अधिकारी रहोगे। डांट देना, फटकार देना, कुछ भी कर देना, लेकिन उसके बाद शब्द 2 प्रेम के शब्द बोल देना, श्रावक तो पानी पानी हो जाएगा। होता है। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक बनाओ कि जो तुम्हारे जीवन को चलाए, एक ऐसा मार्गदर्शक, एक ऐसा ड्राइवर बनाओ कि जो तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छे से संवार सके। कोई एक ऐसा चालक बनाओ जो तुमको इस संसार समुद्र से पार कर सके। ऐसा कोई एक पायलट बनाओ जो तुम्हारे लिए आकाश मार्ग से तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग तक की यात्रा करा सके। वो होता है एक सच्चा गुरु। अपने जीवन में गुरु बनाओ, संदेह नहीं, संशय नहीं, गवेषणा करना है हमारे लिए, मेहनत करना है। क्यों? जब बाज़ार में जाते हो, एक 20 रुपये की 50 रुपये की मटकी को लेके चारों तरफ से ठोकते हो नहीं ठोकते? काहे के लिए? मात्र तन की प्यास बुझाने के लिए। इसमें ठंडा ठंडा पानी आएगा, उस ठंडे ठंडे पानी से ऐसा ना हो वो मटकी फूटी हो। करते हो ना, आवाज़ आती टन टन, पीछे से करते हो ना ऐसे, 70-80-100 रुपये की आती होगी।
100 रुपये के लिए कितना अपन पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, किसके लिए? ये हमारी मटका, हमारी तन की प्यास हो जाएगा। अरे वो तो मात्र तुम्हारी तन की प्यास हो जाएगा, जो तुम्हारे मन की प्यास हो जाने वाला तुम्हारा गुरु है, उसकी भी खोज करो, उसको देखो तुम लोग, टनटना उसके लिए कि क्या ये हमारे कुशल चालक बन सकते हैं, क्या ये हमारे गुरु बन सकते हैं क्या? जरूरी नहीं कि गुरु ही शिष्य की परीक्षा करे, एक शिष्य को भी गुरु की परीक्षा करना है। एक बहुत अच्छा किसी ने दिखाया था कि स्कूल में हमेशा जब भी होती है तो बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, और बच्चों के इंटरव्यू के साथ में पेरेंट्स का लिया जाता है, माता पिता का साक्षात्कार, तीनों को होगा। अब बच्चों को ले रहे हैं, ठीक है, माता पिता को लेने से क्या है, माता बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, पिता भी चलो ठीक है, पिता तो हो गए, क्यों ले रहे हैं उसके लिए? तो एक किसी ने हमको दिखाया था बहुत समय पहले, तो वो जब गए तो पूरा उनका स्टाफ बैठा था, बच्चों का इंटरव्यू लिया, माता पिता का लिया। उसके बाद माता पिता दोनों खड़े होकर कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू तो लिया, लेकिन हमारा बच्चा जिसको गुरु बना रहा है, हमारा बच्चा जिसके अधीनस्थ रहेगा, हमारा बच्चा को जो पढ़ाएगा, हम उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। क्या वो हमारे बच्चे को पढ़ा सकता है क्या? कितनी बड़ी बात है। जो पढ़ाने वाले की अगर तुम परीक्षा ले रहे हो, मैंने देखा ये, मैंने कही वाह, ये तो अपने ऊपर लागू होता है। मैंने कही हाँ, हर चीज़ को अपने ऊपर लागू करना है। मैंने कही नहीं, शिष्य भी गुरु की खोज करता है। शिष्य भी गुरु को देखेगा कि मैं अपने जीवन में भावुकता में नहीं बना लेना, भावुकता में कभी गुरु नहीं बना लेना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रवचन की बातें करते हैं, बहुत अच्छा प्रेम भी देते हैं, बहुत अच्छा स्नेह देते हैं, नहीं, हर व्यक्ति के अंदर अगर एक अंतरात्मा से आवाज़ निकल जाए, अंतरात्मा से, प्रवचन की लच्छेदार प्रवचन में मत जाना, अच्छी बातों में मत जाना, स्नेह में मत जाना, प्रेम में मत जाना, तुम्हारे अंदर से एक अंतरात्मा से स्वयं आवाज़ आएगी। ऐसा नहीं, स्वयं आवाज़ आएगी, उसमें कोई कह नहीं सकता, स्वयं एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आएगी। नहीं, गुरु हो तो ऐसा हो। जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम की बात बता रहा हूँ मैं, प्रेम दिखावटी नहीं रहता, एक अंदर की आत्मा की पर्याय है, वो स्वयं जागृत होता है कि हाँ, इस व्यक्ति से मुझको प्रेम है। ऐसे ही गुरु महाराज से एक अंतरात्मा से एक तुम्हारे आवाज़ स्वयं आवाज़ आएगी कि नहीं, ये गुरु मेरे क्या है, जीवन के रखवाले हैं, जो मुझको संसार समुद्र से पार लगाएंगे। ये खुद भी नहीं डूबेंगे और मुझको भी नहीं डुबाएंगे। नहीं, बस उस समय अपनी सील लगा देना कि जी मेरे कौन है, गुरु हैं, वो गुरु हैं। उसके बाद तुम कुछ भी कर लेना, आंख बंद कर लेना और तुमको क्या दिखेंगे, गुरु महाराज दिखेंगे। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। बस आंख बंद कर लोगे, तुम कहीं हो चाहे नहीं हो, आचार्य श्री कहीं हो नहीं हो, हमको नहीं है। जब छोटे दीक्षा के बाद जब बिहार हुआ तब विकल्प रहता था हमारे लिए, दीक्षा के बाद विकल्प रहता था कि देखो छोटे थे ना, लेकिन अब नहीं रहता। क्यों? फिर हमने एक सोचा, एक हाइकू बनाया, गुरु का दास उदास नहीं, क्योंकि गुरु है पास। गुरु का दास कभी उदास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पास तो गुरुदेव हमेशा विद्यमान रहते हैं। बस आँख बंद करते हैं, आचार्य श्री तुरंत हमारे सामने आ जाते हैं, शंका का समाधान हुआ, आँख खुली, गुरुदेव गायब। ऐसे ही अपने जीवन में एक ऐसा निर्देशक और मार्गदर्शक बनाना। आगे की कारिका में किसी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? या तो मुंडी हिल रही तुम्हारी, समझ में आ रही ना हमारी बात? नहीं, इससे शांत हो जाती ना, मुझे ऐसा लगता है कि नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों के लिए। अभ्यस्यन्ता तरदृशम किमु लोकभक्त्या, अभ्यस्यन्तान् तरदृशम किमु लोकभक्त्या, मोहम कृषि कुरत किम वपुषा कृषेण, मोहम कृषि कुरुत किम वपुषा कृषेण। एतद्द्वयम्
एतद्द्वयं यदिना किं बहुभिर्नियोगैः एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः क्लेशैश्च किं परैः प्रचुरैस्तपोभिः क्लेशैश्च किं परैः प्रचुरैस्तपोभिः अभ्यंस्त्यानन्तरदृशं किमु लोकभक्त्या अभ्यंस्यातनन्तरदृशं किमु लोकभक्त्या मोहं कृषीकुरुत किं वपुषा कृशेन एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः क्लेशैश्च किं परैः प्रचुरैस्तपोभिः क्लेशैश्च किं परैः प्रचुरैस्तपोभिः अंतर्दशम नेत्रम अभ्यस्यांताम लोकभक्त्या किमु भो मुनिः मोहम कृषिकुरुत वपुषा कृशेन किम यदि चेत एतद्वयं न अंतर्दृष्टिर्मोहम कृशम न तदा बहुभिः नियोगैः व्रतादिकरणैः किम च पुनः क्लेशैः काय क्लेशैः किम अपरैः प्रचुरैः तपोभिः किम न किमपि। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं, हे मुनिजन, सम्यक ज्ञान रूपी अभ्यंतर नेत्र का अभ्यास कीजिए। बाहरी नेत्र का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, सम्यक ज्ञान रूपी अभ्यंतर नेत्र का, अंदर के नेत्रों का अभ्यास कीजिए। आपको लोक भक्ति से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य महाराज, कितनी बड़ी बात आचार्य जी कह रहे हैं। नहीं, तुमको लोक भक्ति से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोक भक्ति में कुछ भी नहीं प्रयोजन है। तुम क्यों लोक भक्ति के कारण से तुम मरे जा रहे हो। ये मेरी भक्ति करें, ये मेरी पूजन करें, या मुझको श्रीफल चढ़ाएं, क्या करना तुम्हारे लिए। तुम मुनि इसलिए बने हो क्या। ज़बरदस्त ऐसी ऐसी बेशरम की या तो खजूर की संटी से सुताई कर रहे हैं। किसकी। हाँ, जब वो हमारी सुताई करते हैं तो हम तुम्हारी करते हैं, तो है ही। जब दोनों में लड़ाई हो जाती तुम लोग घर में, तो सुताई किसकी होती है, किसकी होती है, होती है। तो जब भगवान हमें नहीं छोड़ रहे, आचार्य महाराज हमें नहीं छोड़ रहे, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रहस्य की बात कह रहे हैं। क्या तुम अंदर के नेत्रों को प्रज्वलित करो। तुम क्यों लोग भक्ति में लगे हुए हो कि ये कोई मेरे पूजन करे, मेरी आराधना करे, मेरी भक्ति करे। करेंगे ये तुम्हारी, लेकिन तुम क्यों। मुनि महाराज तुम्हारी चौके में आहार करने जाते हैं, नीची निगाह करके बैठे रहते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, नीची निगाह मत कर लेना, तुम अधिकारी नहीं हो। पूजन में कैसी कैसी भक्ति करते हैं। चलते फिरते सिद्धों सम गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना। तुमको साक्षात सिद्ध बना रहे हैं। क्या तू इस लायक है। नहीं है। नीचे निगाह कर बैठ। पूजन में कैसी कैसी भावना है, कैसी कैसी भक्तियाँ, कैसे कैसे तुम लोग क्या करते हो। आचार्य महाराज कहते हैं, तुम अपनी औकात देख ले, तुम अपनी हैसियत देखो कि तुम लोक भक्ति के पीछे लगे हुए हो। किसके लिए। अरे तुम इतने बड़े मुनि बने हो, दुनिया तो लोक भक्ति करेगी तुम्हारी, दुनिया तो पूजन करेगी तुम्हारी, लेकिन तुम लोक भक्ति के लिए मुनि बने हो क्या। लोक कल्याण के लिए मुनि बने हो क्या। अगर मान के लिए मुनि बने हो तो आचार्य महाराज कहते हैं, तो कितनी भी साधना कर लेना, मरने के बाद तुम हाथी ही बनोगे। क्यों।
सूंड होती ना हाथी की, जिसका मान होता है उसकी लंबी नाक रहती है। देख लो अपनी अपनी नाक, चेक कर ले घर में जाके कि जिसकी लंबी नाक होगी किसके लिए मान कषा है। एक मुनि महाराज मांसोपासी चट्टान पे ध्यान कर रहे थे। गांव के लोगों को मालूम पड़ा ये तो खूब ही मांसोपवास वाली, हमारे गांव में इतने साधक आए हैं, चलो वंदना करने के लिए। वो उन्होंने कहा तो उपवास हुआ, मांसोपवास किया और वो तो निकल गए। उसी चट्टान पे दूसरे महाराज आ गए, उनको ज्ञात नहीं था। वो जैसे ही बैठे तो श्रावकों ने सोचा कि ये ही मांसोपवास वाली है, यही उपवास कर रहे हैं मांसोपवास के, धन्य ऐसे मुनि महाराज जो हमारे नगर में आए। और अच्छी अच्छी बातें चालू कर दी श्रावकों ने, खूब लंबी लंबी बातें। श्रावक तो करता ही है, उसका तो भाव ही है कि साधु के प्रति उसके अनन्य भक्ति रहती है, अनन्य गुण रहते हैं। वो अपने साधु को तो कुछ भी कर सकता है। खूब भक्तियाँ कर रहा है वो, ग्रामवासी नगरवासी आरती उतार रहे। मुनि महाराज के मन में ये आ गई, अच्छा मेरी भक्ति कर रहे हैं। उनके मन में आ गया, अरे उनके मन में आता देखो मैं तो मांसोपवासी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर मान कषाय आ गई। वो मान कषाय के कारण से उनकी ज़िंदगी भर की साधना व्यर्थ हुई। वो मरने के बाद बन गए हाथी। हाथी बने मरने के बाद, किसके कारण से? मान कषाय के कारण। इसलिए हमारे लिए करना है, मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं कि तुमको करो, लेकिन मान कषाय के लिए नहीं, लोक भक्ति के लिए तुमको कोई प्रयोजन नहीं है। कोई आता है तो, नहीं आता है तो, तुमको तो ऐसे रखना है, कोई मतलब नहीं मेरे लिए। नमोस्तु किया है, मैं तुम्हारे नमोस्तु करने के लिए महाराज नहीं बना हूँ। अरे तुम्हारे नमोस्तु करने से क्या मैं ऊंचा हो जाऊँगा क्या? तुम श्रावक की भूमिका में हो, मैं नमोस्तु करने के नहीं, मैं 3 लोक में पूज्य स्थान मैंने प्राप्त किया है, किसी के नमोस्तु के लिए नहीं किया। कोई व्यक्ति नमोस्तु करेगा तभी मेरा मान बढ़ेगा क्या? नहीं। ऐसी भावना आचार्य महाराज हम लोगों से कह रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात, जब लोक भक्ति की बात आती है तो तुम लोगों से भी हम कहना चाह रहे हैं कि तुम भी कोई पूजन पाठ करते हो, कोई धार्मिक क्रिया करते हो, तो हमको भी लोक भक्ति के लिए नहीं करना। बहुत सारे लोग दान देते हैं, किसके लिए? मेरी कीमत हो, मेरी अहमियत हो। नहीं, तुम्हारा पूरा का पूरा दान भस्म हो जाएगा। तुमने जो किया है सब खत्म हो जाएगा। क्यों? तुमने किया है कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए करूं। कभी भी दान दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता, अपने लिए किया जाता है। हमारा धन जो है, पाप की कमाई का हमने धन पाप से कमाया है, कम से कम मेरा धन पुण्य में परिवर्तित हो जाए। सौभाग्य मानना कि तुम्हारे दान को किस में परिवर्तित हो रहे हैं? पुण्य में परिवर्तित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जिसका दान लगता है वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, सौभाग्यशाली होता है। पापी का दान नहीं लगता, पापी का दान कभी लग ही नहीं सकता। नागपुर के अंदर एक जैन परिवार था, शराब का बहुत बड़ा काम था पूरे नागपुर का, करोड़ों रुपए का टर्नओवर पर डे का। पूज्य आचार्य महाराज रहे, हम लोग नागपुर पहुँचे दीक्षा के बाद, और उसी परवारपुरा स्थित जगह पर वो वहाँ पर रहते थे। इतने 300 चौके लग रहे हैं वहाँ पर। आज सब लोग साधु जा रहे हैं, उनके मन में भाव आए कि देखो इतने बड़े दिगंबर साधु हमारे नगर में आए, वो मेरे चौका नहीं लग पा रहा है। पूज्य गुरुदेव के पास पहुँचे, आचार्य जी मेरे भाव हैं कि मैं चौका लगाना चाहता हूँ। आचार्य जी का तुम्हारा व्यापार ठीक नहीं है। आचार्य जी कुछ भी, आप जितना दान बोलोगे मैं देने तैयार हूँ, पूरा मंदिर में बनवा दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। आचार्य जी नहीं, यहाँ पर दान की कीमत नहीं है, तुमने दान कैसे कमाया है। खूब रोता था वो आचार्य जी के पास में। बस आचार्य जी ने कहा अगर तुम सच्चे मन से चाहते हो कि दान दूँ तो एक काम करो, तुम्हारा व्यापार बंद कर दो। आचार्य जी कैसे करूँगा? पूरा नागपुर जिला, बताओ कितना बड़ा नागपुर, और नागपुर जिला है उसके पास में, शहर तो है ही। इतना टर्नओवर, मतलब नागपुर में जितने भी ज़िले में जितने भी शराब जाएगी उसके यहाँ से जाएगी, इतना बड़ा ठेकेदार था वो। तो उसने कहा आचार्य जी अगर आप कहते हो तो ठीक है, मैं विचार करता हूँ। कुछ समय बाद उसके परिवार में किसी को कैंसर हो गया, देखना। फिर तो और उसके मन में आया, आचार्य जी ने कहा जब तक तुम व्यापार को बंद नहीं, आचार्य जी मैं दूसरी जगह आके कर लेता हूँ, मैं रामटेक में पैसा दे दूँगा, नागपुर में पैसा दे दूँगा। आचार्य जी ने कहा नहीं, हमारे जैन श्रावक अगर खून पसीने की कमाई करके अगर 1 रुपया भी देगा तो तुम्हारी 1 करोड़ से भी अधिक हैं। वो 1 रुपये भी 1 करोड़ से कम है। हम पाप की कमाई हमारे मंदिर में, हमारे आयतनों में नहीं लगा सकते।
उसने कहा ठीक है अच्छा जी, कुछ दिन का मोहलत दो, क्योंकि एकदम तो छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार है। ठीक है, साल 2 साल शायद उसको लगे। धीरे 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 करके उसने सारा व्यापार ट्रांसफ़र कर दिया। व्यापार ट्रांसफ़र करने के बाद जो व्यक्ति शराब बेचने वाला था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, गुरु के वचन, गुरुजन का मार्गदर्शन, जो व्यक्ति शराब का ठेकेदार था, करोड़ों रुपए का पर डे का टर्नओवर था, 2 साल बाद उस शराब की दुकान की जगह उसने दूध की डेयरी डाल ली। बताओ। उसने कहा नहीं, इतने बड़े गुरु महाराज मेरे यहाँ पर आए हो, मैं आहार नहीं दे पा रहा हूँ, चौका नहीं लगा पा रहा हूँ, धिक्कार है मेरे पैसे के लिए, पैसा खाएंगे थोड़ी। उसने शराब की जगह दूध का व्यापार शुरू किया। जब आचार्य महाराज पुनः पहुँचे, फिर आचार्य जी के उसके यहाँ पर आहार हुए। साधु के आहार कोई ऐसे नहीं है कि होटल पे चले जाओ। दिगंबर साधु की आहार की मैं देखता हूँ अभी बेगमगंज का जो माहौल, मैंने तो राजस्थान में नहीं देखा आहार के बाद का माहौल, सही कह रहा हूँ। इतने दिन तक हम राजस्थान में भी रहे, ठीक है, सब लोग उत्साह के साथ लाते थे, लेकिन बेगमगंज में तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि लोग सोचते होंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतने ढोल डगामे की आवाज़ नहीं सुनी जितने बेगमगंज में 2 महीने में बज गए। कितने उत्साह के साथ काहे के लिए लाते हो? अरे साधु को आहार भी दे रहे हो, दान भी दे रहे हो, और साधु को सम्मान से लेके आते हो। ये साधु, दिगंबर साधु की तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, दिगंबर साधु के मन में तुम्हारी जो भक्ति है, वो प्रदर्शित हो रही है। आज आते समय सोच रहा था मैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने 14 साल में जो उत्साह एक चातुर्मास में दिखाना चाह रहे हो कि 14 साल से हम लोग प्यासे थे महाराज, इस चातुर्मास में सारी की सारी प्यास हम ख़त्म कर देंगे। आते समय मैं एक ही बात सोच रहा था, तुम्हारी हर एक क्रिया से हमको एक संदेश मिलता है, और एक क्रिया से हमको बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमको पॉइंट मिल जाता है बोलने के लिए। हमने कि ये तो अच्छे प्रवचन का पॉइंट हो गया हमारे लिए, और क्या करें, क्योंकि दिन में तुम लोग शांति देते नहीं हमारे लिए, तो रात को सोचना पड़ेगी अब कल क्या बोलेंगे। हम आते समय पॉइंट मिल गया हमारे लिए। देखो इनकी 14 साल की जो प्यास थी, वाकई में ये लोग प्यासे थे, इनको एक उचित संग चाहिए था। कुछ गुरुदेव की कृपा तुम लोगों के ऊपर हुई, और 14 वर्ष तुम लोगों ने ऐसे व्यतीत किए। मैं तो कहता हूँ कि 14 वर्ष शायद जिनकी शादी हुई हो उनको मालूम हुआ हो, बाकी के नए लोगों की, नई पीढ़ी के लिए तो पता ही नहीं कि महाराज जी आए और गए, रुके कोई भी नहीं। इसलिए अपन लोगों को गुरु का समझो। साधु आहार के लिए बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति होगा, उसके घर पर उसके साधु के चरण पड़ेंगे। पापी व्यक्ति के लिए तो ग्रास हाथ में रख ही नहीं सकता, पापी व्यक्ति जन्म जन्म का पुण्यात्मा। इसलिए अपने लिए समझना है, साधु के लिए कह रहे हैं क्या तुम लोग भक्ति के लिए लगे हुए हो, तुम तो अपने सम्य ज्ञान रूपी अभ्यंतर यानी नेत्र का अभ्यास कीजिए। अपनी जो तीसरी ज्ञान इंद्रिय है उसको अभ्यास करो, प्रेरित करो, उसको जागृत करने का प्रयास करो। बाहरी निमित्त पदार्थों की ओर मत प्रभावित हो। अरे बाहरी, जब साधु की पंचम गुण स्थान में कोई व्यक्ति भी आता है तो पंचम गुण स्थान से यश कीर्ति नाम का उदय हो जाता है, उसका शुरू हो जाता है। यश मिलेगा, अरे तू तो महान पूजनीय परमेष्टि पद पे आ गया है तुम तो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको ये लोक भक्ति में हर्ष विषाद नहीं करना कि किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, किसी ने मेरी भक्ति कर दी तो ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति ने हमारे लिए नहीं, कुछ भी नहीं। जब ये ग्रंथों को पढ़ते हैं तो जब हमको अपनी असलियत समझ में आती है, वास्तविकता हम बता रहे हैं, वो जितनी भी हम जो बातें बोल रहे हैं ग्रंथ में लिखी नहीं, अंतरात्मा से निकल रही है हमारी बात। कि जब भी ग्रंथ पढ़ते हैं, और हम तो कहते हैं बेगमगंज वालों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि ऐसे महान ग्रंथ को पढ़ाने के लिए तुम लोगों ने प्रेरित किया। हाँ, यहाँ की जो प्रारंभ में जो महिलाएं आई थी वो इसका साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, ये पद्मनंदी पंचमी शतिका का स्वाध्याय कराओ। और जितने भी ये ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी वाकई में बहुत आनंद आ रहा है। अभी बहन लोग बता रही थी कि 10 दिन पर्यूषण में कक्षाएं बंद हो गई, तो उनके पास समाचार आने लगे महाराज जी कक्षा कब प्रारंभ होगी। जब समझ में आ जाए कि इस क्लास शुरू होने के पहले सभी लोग आ जाएँ तो समझ जाओ क्लास बहुत अच्छी लग रही है, और इंतज़ार करना पड़ रही है मार साहब के लिए कि हमारे स्टूडेंट कब आएंगे। समझ जाना वो मास्टर फर्जी मास्टर है। कौन है वो? फर्जी मास्टर है। क्यों? स्टूडेंट को इंतज़ार कराना पड़ रही है, एक एक करके स्टूडेंट आ रहे हैं।
लेकिन हमको ये लगता है कि नहीं, हम बेगमगंज में 2 महीने का कार्यकाल, तो 100 में से 100 नंबर बेगमगंज के लिए 2 महीने के लिए। अब आगे तुम लोग चाहते हो कि 100 में से 120 नंबर मिले या 150 नंबर मिले, तो फिर आगे के 2 महीने भी हैं, उसमें फाइनल मार्क होगी आपकी। तो अभी तो ये क्या चल रहा है, प्री क्वार्टरली बोलते ना, 6 महीने वाला हाफ ईयरली है ये। तो अभी तो तुम्हारी वार्षिक है। अभी तो सही तो वार्षिक में रहती है, पास फेल का तो 6 महीने, इसमें कुछ नहीं है। तो टेस्ट चल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन टेस्ट में तो तुम लोग पास हो गए हो। इसलिए साधु महाराज के लिए कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए इन उलझनों में नहीं पड़ना। इसके अतिरिक्त माप मोह को कृश करें। आचार्य महाराज उपदेश देते हैं, शरीर को कृश मत करो, शरीर तो कृश हो जाएगा। पूज्यवर गुरुदेव ने हम लोगों को दीक्षा के बाद कहा था कि सबसे ज़्यादा है कि अपने बाहरी परिणाम जो है वो तो झेल सकते हैं, सहन सकती है, कर सकते हैं। केस लॉन्च कर सकते हो तुम, उपवास कर सकते हो तुम, एक आसन में बैठ सकते हो तुम, नग्न रह सकते हो तुम, एक टाइम भोजन कर सकते हो तुम, अंतराय का अभ्यास कर सकते हो तुम। ये सब चीज़ें बाहरी निमित्त हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अंतरंग तुमका पवित्र हो, अंतरंग शुद्ध हो, तो तुम्हारे लिए बाहरी की जगह अंतरंग को शुद्ध करने का प्रयास करना है। और जो आप शरीर के लिए क्रश करने की आवश्यकता नहीं है, अपन को करना है मोह को क्रश करना है। जो हमारे अंतरंग का जो शत्रु बैठा हुआ है बहुत सशक्त रहता है, वो अंतरंग का शत्रु बहुत बलवान रहता है। बाहरी को तो हम निपटा देते हैं, बाहरी योद्धाओं को तो हमने निपटा दिया, लेकिन जो अंतरंग में हमारा शत्रु बैठा हुआ है, जो कर्म बैठा हुआ है हमारा, वो बहुत ही ढीठ है, वो ऐसे जाने वाला नहीं है। शरीर को क्रश करने से भी नहीं जाएगा वो। अपन को करना है राग द्वेष को क्रश करना है, अपन को मोह को क्रश करना है। सबसे कठिन ये होता है। बड़े बड़े साधक देखे हैं, करते हैं साधना, साधना है उनकी पूजनीय है, बंदनीय है, निष्फल नहीं जाएगी उनकी साधना। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं अगर तुम शरीर को क्रश करने में लगा दिया और तुमने मोह को क्रश करने में नहीं लगाया, तो उससे कोई लाभ तुमको प्राप्त होने वाला है ही नहीं है, तुम्हारे लिए है ही नहीं है तुम्हारे लिए। जब इसको स्वाध्याय करके वो जब रात को चिंतन करते हैं, हमको नींद नहीं आती, ईमानदारी बता रहा है, तो कब लगता है कि बैठ जाओ शांति से और इसी गाथाओं को अपने मन में गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। कभी मन रहता है तो रात को मन नहीं रहता तो जाते हैं पुस्तक उठा के फिर देखते हैं विषय क्या है। पहली बार क्यों? क्योंकि जब अपन किसी व्यक्ति को कुछ पढ़ते हैं या कुछ पढ़ाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो अपन को भी अंदर आनंद आना चाहिए, तो हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आचार्य महाराज ने ग्रंथ में लिख दिया और हमने बाँच दिया और तुमको पढ़ा दिया और सुना दिया, नहीं। जब हम उस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तब हम जो कहेंगे वो तुम हमारी बात को स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। जब हमारे अंदर थोड़े से भी राग द्वेष के परिणाम आते हैं तो आचार्य महाराज जोर से एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं अभी तो पढ़ के आया और समझा के आया, वो तू भी ऐसा काम कर रहा है। कहते हैं नहीं, मेरे को नहीं करना है ऐसा काम। अपने परिणाम सुधार लेते हैं और अपन क्या होते हैं, पुनः स्थापित हो जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं मत कर, तू मोह को क्रश मत कर, शरीर को क्रश मत कर। इसलिए उपवास आदि जो भी हैं सब उत्तर गुण में आ गए, मूल गुण में नहीं आए। हाँ देखो कितनी बड़ी बात है, उत्तर गुण पालने की आवश्यकता नहीं है, पालो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं तुमको 28 मूल गुणों को निर्दोष रूप से पालन करना है। उपवास नहीं बनता है, मत कर उपवास। तुमसे एक आसन में बैठते नहीं बनता है, आतापन योग नहीं बनता है, मत कर। विविध शय्यासन मत कर। तुम जंगल में एकांत स्थान में मत जा, लेकिन तुम कम से कम ये 28 मूल गुण हैं, इनको निर्दोष रूप से पालन कर लो। आचार्य श्री ने हम लोगों से कहा था मैं 27 भी नहीं चाहता और 29 भी नहीं चाहता, कितने चाहता हूँ? 28। मत करो उपवास, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है मत करो। उपवास करने से कोई मोक्ष नहीं जाओगे तुम। उपवास क्यों कर रहे हैं? अपनी शक्ति की। पहली बात तो हम हैं अंत समय में, क्या हम सहन कर सकते हैं? क्या समाधि के समय में क्या हमको वेदना, क्षुधा की, प्यास की वेदना, भूख की वेदना ये सताएगी हमारे लिए, तो तुम सहन कर सकते हो क्या? साधु जब भी दीक्षा होती है, वो दीक्षा होने के बाद ही उनका समाधि का अभ्यास शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है
कि 25 साल में दीक्षा ले ली, अब बस मज़े करो 70 साल तक, उसके बाद नहीं। 25 के जैसे ही दीक्षा हुई, पिची कमंडल हाथ में आया, उसकी दूसरी कक्षा में प्रवेश शुरू। कौन सी में? समाधि वाली। अभ्यास करो अब तुम, क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण। साधु के लिए कहा है अपने परिणामों में को ध्यान में रखो, परिणाम गिरने नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। और जैसे ही तुम्हारा परिणाम गिरता है, इसका मतलब ये तुम्हारा गुण स्नान नीचे गिर गया, तुम उस पद पे लायक होने के लायक नहीं हो। जिस समय साधु के परिणाम गिरेंगे, और साधु अपने परिणाम में अप डाउन चलता रहता है, छठवीं से नीचे नहीं जाएगा, छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवीं से नीचे गया तो क्या हो गया? संयम में आ गया वो तो। इसके लिए नहीं, छठवीं में तो रहेगा, लेकिन छठवां और सातवां झूलता रहता है, झूले की तरह। झूला झूलते हो ना तुम लोग सावन के महीने में, झूलते नहीं झूलते? अब तो नहीं होगा झूलना, कहाँ बचे अब तो। अब झूलने वूला सब चले गए। तो कहते हैं झूले की तरह पेंडुलम रहता है ना, अप डाउन अप डाउन। ऐसे साधु भी छठवें और सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। विशुद्धि के परिणाम तीव्र हुए, चले गए। सातवें में भी ज़्यादा देर तक नहीं रहते, किंचित मात्र, थोड़ी देर के लिए कभी गए, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। जब कहते हैं जब साधु आहार के लिए जाता है तब छठवां गुण स्थान, जब तुम्हारे लिए ग्रास हाथ खोला तो छठवां गुण स्थान, और तुमने ग्रास रखा और मुनि महाराज शोधन कर रहे हैं, सातवां गुण स्थान। क्यों? छठवां गुण स्थान रहता है प्रमत्त और सातवां गुण अप्रमत्त। मतलब आहार की वेदना हुई तो क्या है हमारे लिए? प्रमाद तो हुआ, तो प्रमाद में छठवां गुण स्थान रहेगा। और छठवें गुण स्थान में देखा वो जैसी शोधन कर लगे अप्रमत्त हैं, जीव आ गया तो मोह नहीं है उसके प्रति। वो जैसे ही अंदर मुंह में डाला छठवां, और स्वाद ले रहे हैं तो वो कहते नहीं, गड्ढा भरना है, अंदर चला गया। छठवां सातवां गुण स्थान में मुनि महाराज ऐसे झूलते रहते हैं। तो कह दिया कि नहीं, अपन को मोह को क्रश करना है, तेरे लिए किसको नहीं करना? शरीर को क्रश होगा। उपवास आदि करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन उपवास आदि करने के बाद भी अगर तुम्हारे परिणामों में उतार चढ़ाव बना हुआ है तो आचार्य महाराज कहते नहीं, शांति से एक टाइम भोजन करो, आहार करो शांति के साथ में, लेकिन मन को स्वस्थ रखो, अच्छे से रखो, कषाय नहीं करो, क्रोध नहीं करो। रहते ना घर में जब उपवास आदि कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्रोध कब आता है? उपवास के दिन। क्यों? वो घर में तुम लोगों के अंदर ऐसे बच्चे लोग कर लेते हैं ना, अब वो बताते हैं कि हमारे सामने देखा के ये खा रहा है, हमको परेशान कर रहा है, चिढ़ा रहा है हमारे लिए। मोक्ष सप्तमी के दिन बहुत शिकायतें आती थी। क्यों? परिणामों में कषाय, क्योंकि पेट खाली है। वो पेट खाली होता है तो कषाय के परिणाम ज़्यादा आते हैं। बोलते ना, पेट हो भरा तो संसार जगमगाता है, पेट हो भरा तो संसार जगमगाता है, और पेट हो खाली तो ईमान डगमगाता है। सही बात है। जब पेट भरा होता है तो क्या होता है? दुनिया बहुत अच्छी लगती है, और जब पेट खाली हो तो बहुत विकलता आती है। ये सही हमारे परीक्षा की घड़ी रहती है। उपवास कर लिया उस समय तो और प्रसन्न होना है, सामने वाले व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि अच्छा उपवास करने के बावजूद भी इतनी प्रसन्नता रहती है। अरे खाने के बाद गुस्सा कर लेना, लेकिन उपवास के समय अगर तुमने गुस्सा किया तो तुमने धर्म को बदनाम कर दिया, उपवास को बदनाम कर दिया। लोग वहाँ कहेंगे नहीं, आज के बाद उपवास नहीं करेंगे, क्योंकि उपवास करने से गुस्सा आता है। आचार्य महाराज ने यही कहा, तुम्हारे व्रतों के माध्यम से, तुम्हारी मुनिचर्या के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति इतना प्रभावित हो कि उसके लिए भी मुनि बनने के, आर्य का बनने के भाव हो जाए, तो तुम्हारा मुनि बनना सार्थक हो गया। बस यही तो है। और हमारे मुनि बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति के मन में जाए नहीं ये मुनि होते हैं क्या ऐसे, हमको मुनि नहीं बनना, तो आचार्य जी कहते हैं तुमको मुनि हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि तुमने मुनि बनते हुए व्यक्ति के लिए एक मार से व्यथित कर दिया। इसलिए आचार्य महाराज ऐसे ऐसे सूत्र देते थे। आचार्य जी हम लोगों की दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने बृहद प्रतिक्रमण हम लोगों को अर्थ सहित पढ़ाया, तो सारे महाराजों की आंखों से आंसू निकलते रहते थे। जब गुरुजी सुनाते थे हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी रहस्य की बातें बताते थे, आनंददायक बात रहती थी। हमको लगता था कि वाकई में आचार्य महाराज ने इतना बड़ा उपकार किया है कि हम लोग क्या जंग इधर भटकते रहे थे, आचार्य महाराज ने कितना बड़ा उच्च पद प्राप्त करा दिया हमारे लिए। ये इनका महान उपकार है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से धर्म की अप्रभावना ना हो, प्रभावना कर सकें चाहे नहीं कर सकें, लेकिन हमारे माध्यम से धर्म की अप्रभावना
ना हो, हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति धर्म से विक्षित ना हो जाए, हमारे धर्म से कोई व्यक्ति धर्म से दूर ना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति धर्म से दूर हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने उसको धर्मात्मा को क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी, एक हमारी चर्या और क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से। कोई व्यक्ति धर्म से दूर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा प्रयास तो हमेशा रहता है सबको जोड़ने का प्रयास रहता है। नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, उस व्यक्ति को जोड़ो, उसको गले लगाओ, उससे प्रेम करो। क्या करना, थोड़ा तो समय ही है, थोड़ी सी आयु है अपनी, कोई विशेष तो आयु ऐसी है नहीं है। उसमें भी अगर अपन राग द्वेष कसाय करके नहीं, धर्म से हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति अगर नहीं आता है तो मुझको बहुत विकल्प होता है, क्यों नहीं आ रहा ये। इसका मतलब ये है मेरी चर्या, मेरी प्रतिक्रिया, मेरे व्यवहार से इसको कोई ना कोई दुख हुआ है, इस कारण से व्यक्ति नहीं आ रहा। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ, मेरी ये रति ना घूमती रहती है हमारी, क्यों नहीं, अगर तुम किस कारण से नहीं आ रहे, हमसे कोई गलती है, हमने चर्या प्रतिक्रिया हमने कुछ कह दिया, नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, कारण बताओ। नोटिस आ रहे हो, इसलिए जोड़ने का प्रयास रहता है। क्यों, क्योंकि तुम लोग धर्म से जुड़े रहो, धर्म के रहस्य को समझते रहो, और कुछ नहीं है। हम जाएंगे तो तुमसे कोई धन दौलत लेके नहीं जाएंगे, हमारी पिछी कमंडल है। हाँ, ये बात ज़रूर रहेगी, जो पिछी लेके आए थे उसको छोड़ेंगे और दूसरी पिछी लेके जाएंगे। बाकी के हमारे पिछी कमंडल देख लेना। एक चीज़ और लेके जाएंगे, जिस चौके में हार होगा लास्ट उसका पानी लेके जाएंगे। बाकी की तुम्हारे यहाँ से कुछ भी नहीं जाएंगे, सिर्फ जैसे आए थे वैसे जाएंगे। बस लेके क्या जाएंगे, एक चीज़ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे नहीं मालूम तुम लोगों का स्नेह, तुम लोगों का प्रेम, बस वो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम जब गए थे कि बस बेगमगंज वालों से एक चीज़ ऐसी मिली हमारे लिए जो ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता। बस और क्या है, वो ज़िंदगी में रहती है। धन दौलत तो पुद्गल हैं, कितने दिन तक रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो स्नेह और प्रेम वात्सल्य रहता है, जो हम लोगों से मिला है, हम महाराज लोगों से मिला है और तुम लोगों से जो मिला है, वो प्रेम और वात्सल्य जो रहता है वो जीवन भर तक साथ में रहता है। और लगता है कि यहाँ के श्रावक सुधी श्रावक हैं। बस वो जाते हैं, जब जाते समय कुचित कजादित दुख तो हमको भी होता है, ऐसा नहीं रहता। क्यों, जिस स्थान पे 4 महीने तक हम लोग रुके, दुख तो रहेगा, लेकिन इसलिए रहेगा कि देखो इतने अच्छे श्रावकों को छोड़ के जा रहे हैं, इतने अच्छे श्रावकों को छोड़ के, ये दुख रहता है। और तुम लोगों को दुख क्या रहेगा, तुम लोग तो सोचोगे हाँ बहुत अच्छा रहा, 4 महीने की कक्षा फ्री, और महाराज जी गए। पक्का कर रहा हूँ तुम लोगों का भी से। इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत इतनी मार्मिक हैं, मैं वाकई में जब इनको गाथाओं को पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ क्या बोलूँगा, लेकिन आप लोगों के पुण्य के माध्यम से क्या पता क्या बोल जाता है। अब आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी पूज्यवर आचार्य पद्मनंदी महाराज के भावों को समझाने का प्रयास करते हैं। अपन तो छदमस्त हैं, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, छदमस्त हैं, थोड़ा बहुत जो समझाने का प्रयास करते हैं समझा देते हैं। फिर भी हम तो आचार्य महाराज से हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं। हो सकता है कि उनके भावों को हम आप लोगों तक सामने तक प्रस्तुत नहीं कर सकते हों, फिर भी ये पूज्य जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे मनों में वैराग्य के और हमारे मन में एक पवित्र परिणाम भावना बनना चाहिए, जागृत होना चाहिए। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान थे